अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं गुलजार मैं मोहम्मद को। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश की नींव रख दी गई। अल्लाह माफ करे। आलोक भाई की वीडियो भाई देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वीडियो करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उठी उस आवाज की जिसने इस्लामाबाद की सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। इस आवाज की गूंज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, सिंध और पंजाब तक सुनाई दे रही है। अपने जुल्म, अपने जुर्म और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस कोर्ट से भी झूठ बोल रही है। बलूचिस्तान से अगवा हुए लोगों की तलाश में शुरू हुए इस आंदोलन के बारे में भी बताएंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बलोच क्यों अगवा हो रहे हैं? क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बलोचिस्तान वाले ताउन नहीं कर रहे हैं? आपने बंगालियों को भी दीवार के साथ लगाया था, फिर आज अंजाम क्या हुआ? बंगाल की सूरत में आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लिहाजा आपने पश्तून और बलोचों को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। आज 2023 में नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं। नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर और मखूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर से अपना नाजायज और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। सुना आपने, मैंने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तान के टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिन लोगों की अभी आपने बातें सुनी उनमें से एक भी भारत का नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। एक बलूचिस्तान का, एक सिंध का और एक गिलगित बाल्टिस्तान का। गिलगित बाल्टिस्तान तो भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन अलगाव की आवाज तो अब सिंध में भी गूंजने लगी है। उस आवाज को भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर कैसा सुलूक किया जा रहा है यह भी दिखाना, आपको बताना बहुत जरूरी है। 1960 में जिस इस्लामाबाद को बनाने में बलोचों का खून पसीना लगा था, 63 साल बाद उसी इस्लामाबाद में बलोचों का खून बहाया गया। उनकी मां, बहनों, बेटियों के साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों और पुलिस फोर्स ने बदसलूकी की, टॉर्चर किया। इस्लामाबाद में पुलिस और आर्मी ने निहत्थे बलूच प्रदर्शनकारियों पर अपनी ताकत खूब आजमाई। लाठीचार्ज, वाटर कैनन और टीयर गैस के अटैक के बाद 500 से भी अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबको पुलिस थानों में ठूस दिया गया। रात में ही बसें मंगवाई गई और इन प्रदर्शनकारियों को जबरन बसों में भर भर कर बलूचिस्तान भेजा जाने लगा। महिलाएं और बच्चे रोते रहे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का दिल नहीं पसीजा। और ये सब तब हो रहा था जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया था कि भाई बलोच प्रदर्शनकारियों को जबरन क्यों भेजा जा रहा है। और पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि सारी महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया है। छोड़ दे, हाथ ना लगाए, दुनिया आप लोगों को देख रही है। कुछ तो शर्म करें, हमारी बहनों दस्ता जोड़ कने माता संभाली दस्ता वीडियो बंद मकानी, वीडियो बंद मकानी। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक बस खड़ी है और बस के ठीक सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। इस शख्स का नाम है असद इकबाल बट। ये पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं। बलूच प्रदर्शनकारियों को जबरन बलूचिस्तान भेजे जाने के खिलाफ ये बस के आगे ही
धरने पर बैठ गए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें जबरन उठा दिया। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर भी वहां पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, बदसलूकी की। आराम से बात करो, किधर छोड़ के जाओ, आराम से बात करो मेरे साथ। उधर गाड़ी किधर, इनका घर है उधर छोड़ के। इसका घर तुम्हें पता कहाँ है? पता है हमें, किधर है बताओ। बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में नहीं, खुशदार की रहने वाली है। खुशदार भी बलूचिस्तान में आता है। और कोयटा किधर नहीं जा रहे हो तुम? कोयटा नहीं, मैं बलूचिस्तान का बोल रहा हूँ। शर्म करो, खुशदार भी बलूचिस्तान में आता है। शर्म करो। हाई कोर्ट में कहा देखिए इनको कांग्रेस शर्म करो। हमारी माँ बहन के साथ ये हो रहा है। मेरी माँ बहन का तमाशा बना रहे। हामिद मीर ने बाद में बताया कि इस्लामाबाद पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव ऐसा था जैसे वो किसी दूसरे मुल्क के हों और जबरन पाकिस्तान में घुस आए हैं। वहाँ पे रोना पीटना चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फोन किया। फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब, यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है, और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। तो वही वो जो इशफाक बड़ाइच है, वो शायद मेरी बात सुन रहा था, उसने दोबारा मुझे धक्का दे दिया। तो फिर मैंने वो फ़ोन, मेरी कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये कोई गैर मुल्की तारकीन वतन है, या ये अफ़गान मुहाजिरीन है, और ये बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए हैं, और बलूचिस्तान जो है वो कोई दूसरा मुल्क है। जरा सोचिए, जो पुलिस मानवाधिकार आयोग के नेशनल हेड की बात नहीं सुन रही, जो पुलिस पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों में गिने जाने वाले हामिद मीर को धकिया रही हो, वो भला 600 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए बलोचों की बात कहां सुनने वाली थी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाकर जांच का दिखावा तो कर दिया है, लेकिन ये कमेटी पुलिस एक्शन का ही बचाव करने लगी। कुछ लोग जो मुकामी तौर आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए, और जो भी फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीजें की। फिर जो फोर्स उन्होंने को गिरफ्तार किया। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे आके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना, और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, साफ साफ समझ में आएगी। ये वीडियो इस्लामाबाद के एक थाने का है। जब पुलिस बलोच प्रोटेस्टर्स को जबरन बसों में भरकर भेज रही थी, तब एक बस वाले ने बस ले जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यहाँ से अभी लोग आगे से काटेगा, जब पीछे से हमारा गर्दन काटे, हम नहीं ले जाएंगे। साहब बता रहे, जो भी सुन रहे हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे। फिर आप उसका मसला भी हल करें ना, उनका मसला हल करो। हम लोग नहीं ले जाएंगे भाई, हम लोग मुलाजिम नहीं। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी का बस हमारे पास नहीं है। जब हम बस सेट को दे, हमारे नेक ने अभी फोन किया, बोलते तुम लोगों को किसने कहा कि उधर जाओ। मैंने कहा हम लोगों को पता नहीं था, तो ड्राइवर जिधर भेजे उधर ही जाएंगे। दोस्तों, ये बलोच बड़ी उम्मीद के साथ इस्लामाबाद आए थे। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करेगी, उन्हें इंसाफ का भरोसा देगी, उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी, ये एहसास कराएगी कि भाई वो भी अपने ही हैं, बेगाने नहीं हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के बूटों के नीचे बलूचिस्तान के लोगों की उम्मीदों को रौंद दिया गया। इस्लामाबाद के लोगों ने तो इन मां बहनों पर हुए जुल्म पर आंखें मूंद ली, लेकिन इस बर्बरता का पता लगते ही पूरा बलूचिस्तान जैसे उबल पड़ा। 2 दिन से पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर है, हाईवे जाम है, हर तरफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान से उठ रही इस आवाज की धमक केवल पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को जगा रही है। जहां तक नजर जाएगी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग हैं, वहां हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
यह बलूचिस्तान के किसी एक शहर की तस्वीर नहीं, हर शहर का कुछ ऐसा ही हाल है। बरखान में लोगों ने बलूचिस्तान को पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया। ये क्वेटा है, बलूचिस्तान की राजधानी। यहां एक तरफ लोगों ने इस्लामाबाद में हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ जबरदस्त मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान असेंबली के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रोटेस्ट रखनी, कोहलू, खरान मलेर, कठूर में भी दिखाई दिया। नसीराबाद में पंजाब जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। कलात में क्वेटा कराची हाईवे जाम कर दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐसा बलूचिस्तान में ही हो रहा है तो आप गलत हैं। पंजाब के तौंसा शरीफ की तस्वीर देख लीजिए। ये कराची की तस्वीरें हैं। सड़क पर हजारों हजार लोग उतर आए हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। ये सब बलोच प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी से कराची गूंज रहा है। बलूचिस्तान और पंजाब के बाद अब सिंध की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 20 सालों में 45,000 से ज्यादा बलोच तो गायब हैं ही, करीब 35,000 पश्तून भी पाकिस्तानी मिलिट्री और एंटी काउंटर डिपार्टमेंट की अवैध कस्टडी में हैं। इनमें से हजारों को तो एनकाउंटर के नाम पर मारा भी जा चुका है। आपने बंगालियों को भी दीवार के साथ लगाया था, फिर आज अंजाम क्या हुआ? बंगाल की सूरत में आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लिहाजा आपने पश्तून और बलोचों को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। लिहाजा ये गलती दोबारा मत दोहराओ। आज भी वक्त है, अपने फैसलों पे नजरसानी करो। जो आपने जुल्म किए हैं उन पे माफी मांगो। इन बलोचों और पश्तूनों के पाँव में गिरो, ये आपको माफ करेंगे। और अगर आप मजीद हमें तंग करोगे, आप हमें दीवार के साथ लगाओगे, तो फिर वो फारसी का एक कहावत आपने सुना होगा कि तंगा मत बजंगा मत, हमें मजबूर मत करो। इस शख्स का नाम है नूर बादशाह। ये पश्तून तहाफिज मूवमेंट के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ हुए सुलूक के विरोध में पीटीएम ने क्वेटा आकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी पूरी बात आपको सुनाता हूं। हम वाज़े इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पंजाबी इस्तिमार के मुकाबले में अपने बलूच भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। इस मुल्क में जितने भी महकूम तबकात है, जितने भी महकूम अक़वाम है, चाहे वो बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सिराइकी हो, चाहे कश्मीरी हो, इन सब ने एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होके इस खरब जर्नेलों से, इस इस्तिमारी कुव्वतों से अपना हक छीनना होगा। वो के मंजूर पश्तून का सोच अब सिर्फ पश्तूनों में नहीं, बलोचों और सिंधियों के ज़हन में भी आ चुका है।
अब आप किसको गिरफ्तार करोगे? आप कितने मंजूर पश्तून को गिरफ्तार करोगे? हम अपने बलोच भाइयों के साथ हैं। आपको यह भी बता दूं कि पीटीएम के सीनियर लीडर मंजूर पश्तून को दिसंबर की शुरुआत में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह यह है कि वो बलोचों को सपोर्ट करने तुर्बत जा रहे थे। उनके साथियों को डर है कि कहीं मंजूर का भी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। पीटीएम के सरबरा मशर मंजूर अहमद पश्तीन ने ऐलान किया था कि मैं काफिले की शक्ल में तुर्बत जाऊंगा और वहाँ पे जो हमारे बलोच भाई इस गम में, इस दुख में बैठे हुए हैं, इनके साथ धरने में शिरकत करूंगा। तो जैसे ही मंजूर पश्तीन तुर्बत की तरफ रवाना हुए तो रियासती इदारों की जानिब से मंजूर पश्तून के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उसके बाद निहायत ही गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। पिछले 4-5 महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मंजूर पश्तून के ऊपर बलूचिस्तान आने पे बैन लगाई गई है। तो ये बैन असल में लगाई भी इसी लिए है कि यहाँ पे जितने भी पश्तून है, बलोच है, वो रियासत के ज़ुल्म के शिकार है। रियासत ने पश्तूनों और बलोचों पे जुल्म मसलत किए हैं। इनके तमाम मादनियात जो है वो कब्जा किए हुए हैं और हमारे सरजमीन पे काफ़ी सालों से रियासत दादारी जंगें मुसलत कर रही है। अब आपको एक और बात बताता हूं। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि बलूच आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरानों का ही हाथ है। पाकिस्तान के नेताओं और आर्मी जनरलों ने बलूचिस्तान को चूस चूस कर पंजाब का पेट भरा है। वहां डेवलपमेंट के नाम पर 75 सालों में कुछ नहीं किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद पाकिस्तान के वो लोग कह रहे हैं जो बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ हो रही साजिश को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। आम बंदे को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा होता तो आप वहाँ जाके डेवलपमेंट देख लेते, कोई जो हुई होती। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी कोयटा का बड़ा शहर माना जाता है, वहाँ जाके देखें हालात क्या हैं। उधर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो लिवेबल सिटी बनाए उसको। तो ये चीज़ है कि ड्रग्स का एक मसला बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस पर भी फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि ये काम करो तो ठीक है, कोई ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे दरमियान में पैसे भी इधर उधर होते हैं, मिडल मैन भी कमाते हैं, सब होता है। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। इस पे आशिर अजीम साहब ने वो कस्टम में सर्व किया हुआ है वहाँ पे, वो सारी स्टोरी भी सुना चुके हैं। तो ये तो मजाक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग करना ही ये चाहते हैं। यार किसका दिल करता है अपने बच्चे को मरवाए? ठीक है, अख्तर मेंगल ने कहा था कि बलोच माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ क्योंकि वो अपने राइट्स मांगेगा, समझ जाएगा। तो तालीम जो है वो ये बातें आपको सिखा देती है, और ये जो बात करता है मेरा ख्याल है अनजान है रियलिटी से। कोयटा में 5 साल पहले तो बात असल में यह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर और देश भर में मच रहे बवाल के बाद भी पाकिस्तानी फोर्स अपने मिशन में लगी हुई है। बलोच प्रदर्शनकारियों का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में आज भी वहां से लड़कों को उठाया गया है। अब मैं आपको बलूचिस्तान से सीधे गिलगित बाल्टिस्तान ले चलता हूं। वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, नेशनल इक्वलिटी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली के लिए जदोजहद कर रही है। हमने 2019 में हमने जो मंशूर पेश किया, हमने जो बयानिया दिया, वो बयानिया रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की मर्जी से उसके फैसले के लिए है कि रियासत जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला इंडिया या पाकिस्तान बाहम बैठ के नहीं कर सकते, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान के आवाम को दिया जाए। नेशनल इक्वलिटी पार्टी 16 मार्च 1846 को माहिदा अमृतसर के तहत बनने वाली रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली और उसकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में
पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह रियासत पर हमला करके रियासत को न सिर्फ तकसीम किया गया बल्कि रियासती मसले को इतना मुतरादा बनाया गया कि रियासती आवाम जो कि इस मसले के असर फरीक है उन्हें इस खेल से ही बाहर कर दिया गया। आज के दौर में रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम दोनों तरफ महज तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह एक आजाद मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान के हालात पत्रकारों को भी डरा रहे हैं। हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाले बलोच पत्रकार मोहम्मद उस्मान ने क्या कहा था, सुनिए। या मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अभी इतला मिली कि दूसरी बार कल रात से दूसरी बार मुझे गिरफ्तार करने के लिए चापे पड़ रहे हैं। अभी मुझे इसी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए चापे आ रहे हैं। तो अब मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसलिए कि मैंने इन मासूमों को कवरेज दिया है। कौन सा बड़ा जुर्म किया, कौन सी गलत बात की है? अब बात करने का अगर छीन लिया तो फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार, आप बताएं दूसरा रास्ता कोई और है? अब इस ट्वीट को देखिए, यह हामिद मीर का ट्वीट है। लिखा है, पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सिक्योरिटी एजेंसी की नजर हमेशा उन पर बनी रहती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हंगामा मच गया है, सिंध में संग्राम छिड़ा है, केपीके और पीओजेके में भी बवाल है, आम लोग डरे हुए हैं, पत्रकार खौफ में हैं। तो ऐसे पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाए? अगर ऐसे ही हालात बने तो एक दिन आम लोगों के सब्र का ज्वालामुखी फट जाएगा और विद्रोह का लावा पाकिस्तान को जला देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी वाला जो ये वीडियो है ये देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया होगा तभी आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब ये तो सरासर ज्यादती दिखी भई आज तो। एक ज्यादती दुख की घड़ियां हैं। तो यार, तो सबसे पहले ये देख ले कि एक एंकर इतना बड़ा हामिद मीर, बहुत बड़ा नाम है, और वो इज्जत से पेश आ रहा था। एक लड़की थी, मैं तुझे पूरी बताता हूँ, 12 साल की तारक साहब एक लड़की है, उसको दोनों बाजू से पकड़ के घसीट रहे थे। अच्छा। हामिद मीर ने कहा ये एक छोटी बच्ची है, प्लीज इसको मेरे पास छोड़ दे, मैं इसको जहाँ से जा रहा, मैं अपनी गाड़ी को उसको छोड़ दूंगा, मेरी ये बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को जैसी आप सभी माओ बहनों के साथ ज्यादती ना करो, ना घसीट के बस के अंदर बिठाओ। जबरदस्ती इसके कहने पे उन्होंने हामिद मीर को धक्के दिए। फिर उन्होंने फवाद जो वो आईजी इस्लामाबाद पुलिस है उसको कॉल की, वो छोटा मोटा एंकर था नहीं, उन्होंने फिर कहा तो हामिद मीर को फिर भी नहीं जाने दिया गया। सोचो, फिर वापस आके उन्होंने अपने वकीलों को साथ लिया, फिर बात की। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं पहले तो मेरा कुछ और प्लान था, मतलब कुछ बोलने का, लेकिन अब ये कुछ और मैं वीडियो के अंदर सर ने दिखाया है ना। नहीं, अब देखो ना, ये है कि ये बड़ी ज्यादती है और ओवरऑल हम देख भी रहे हैं। वो कोई गन्ने लेकर या बम सामान लेकर अपने हक की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने का उनका पूरा हक है। और अपने हक पाकिस्तानी नहीं है भाई। निकले भी 47,000 औरत, मर्द, बच्चे गैब है सिर्फ बलोचिस्तान में। पश्तून 35,000 पश्तून। तो हिसाब लगा लो उनका, उनके बारे में पूछना, उनकी जान पड़ताल करना, उनके वालिद का, भाइयों का, दोस्तों के सबका हक है पूछना। ये जान आना जहरियत है भाई। ये जो लोग सर कह रहे थे ना, ये बांग्लादेश की तरह बात कर रहे थे, ये हो भी सकता है बांग्लादेश। क्यों कहा? अब फर्क ये एक और है, एक फर्क भी है। उस वक्त सारा कुछ एक था, आवाम की आवाज नहीं थी। उस वक्त सारा का जो तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी और सियासत अमल में थी। अब अवाम में जोर आ गया, अवाम में झक होके वो नारे सुने थे आपने, ये जो दहशतगर्दी है, आगे मैं नहीं बोलना चाहता, अवाम सारे मुल्क में अब ये लफ्ज बोल रही। अब ये सलूट वाले अवाम नहीं रही, असल में भाई अवाम में शऊर आ गया। अब अवाम पता किससे पूछने निकली है, ये किससे अपने लायकीन को पूछ की कौन है, किधर है, वो इस इदारे से ही पूछ रहे हैं। और पूरा अमल एहतजाज अभी तक तो चल रहा है।
ये बहुत बड़ा कुछ अल्लाह ना करे आगे कुछ क्या और सीन भी लेता हो है, सकता पता है। अगर नहीं। कोई आग लगाने वाला अचानक पहुंच गया तो ये कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है। जिस तरह भुट्टो साहब ने नुकसान कर दिया था, बांग्लादेश बन गया। भाई सिचुएशन तो वही बना रहे हैं। ये ना वो कहते हैं कि एक बंदा एक बार वो कोई चीज का पता एक्सपीरियंस किया हो ना तो उसको दूसरी बार करना नहीं चाहिए। अब तो समझ गए हैं। ये ऑलरेडी समझे हैं कि भाई बलोचिस्तान सॉरी बांग्लादेश हमसे कैसे टूटा था। बिल्कुल वहाँ पर जुल्म ज्यादती की, उनके साथ नाइंसाफी की, क्योंकि उनके हकूक पामाल किए गए, उनको हकूक नहीं दिए गए। ऐसी बात है। तब जाकर भाई वो मूवमेंट चली। आज भी देख रहे हैं कि वो एक भाई जो बोल रहे थे कि कहते हैं अगर आप हमसे माफी मांगोगे तो हम माफ भी करेंगे। देख रहे हो फिर भी देख रहे। सेम चीज हुई थी दूसरे बांग्लादेश में, क्या नाम था मुझे, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी ये कहा था। वो एंड तक जो उनकी शर्तें थी ना वो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने। मैं तो वीडियो देख रहा था, भुट्टो साहब को खुद उन्होंने कहा था आमने सामने बैठ के बातचीत हुई थी कि आप हमारे साथ ऐसा ना करें, मजबूरन की आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने रखी थी, उसमें भी वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले थे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती ताकत का ये भुट्टो साहब और आर्मी जो थी जिन्होंने माने नहीं, हाथ भी रख दिए, नहीं हथियार रख दिए थे। देख लो बांग्लादेश बनवा दिया, आकर नहीं गई उनकी। अब साहब जरा इसको इंडिया तो सपोर्ट करेगा, नो डाउट भाई साहब इंडिया सपोर्ट करता है। यार तारक वो सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ये तो सरासर यार इंडिया को तो तारक तो निकाल देना। खवातीन और बच्चों के साथ क्या हो रहा है यार? इंडिया अगर आवाज नहीं उठाएगा या ना उठाए, वीडियो उठाई, इसका मतलब ये कि लोग सच चाहते कि पाकिस्तानी को लाना पड़ जाए बांग्लादेश नहीं। उनके हकूक उनका मतलब है कि उनको अपने अवाम को अपने उनको हकूक। अब इस्लामाबाद में वो पहुंचे, उन्होंने इस्लामाबाद को बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया, एहतजाज करने ही आए, एहतजाज करने और अमन बैठे हैं, मांगे पता नहीं आए। अच्छा एक साइड पे गाड़ी चल रही, दूसरी साइड पे अपर अमन को बैठे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं कि हम तहकीक करेंगे कमेटी तो क्या तहकीक की है? ये बच्चों ने भर के वापस तारक तो झूठा है, तारक तो झूठा है। जो प्राइम मिनिस्टर ये लफ्ज कह रहा हूँ, आज से एक हफ्ता पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर काकर साहब ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे थे कि जो मुझे आसिफ मुनीर साहब कहेंगे मैं मुल्क में वो ही करूंगा। अगर आसिफ मुनीर कहेंगे चुप रहो तो मैं चुप रहूंगा, अगर आसिफ मुनीर कहेंगे बोलो ये करो तो मैं करूंगा। इससे क्या मतलब है तारक? एक सवाल मेरा हो गया। दूसरा जो एंड पे सवाल मेरा ना, जो एंड मुल्क की अच्छाई की तरफ, वो ये है जब तक इस मुल्क में सदारती निजाम नहीं आएगा ना यूसुफ, ये मुल्क इनके हाथों से नहीं होता रहेगा, अवाम को हुकूक नहीं मिलेगा ना। के दौर में सदर था, अच्छा के दौर में सदारती निजाम। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मुशर्रफ के दौर में देख रहे तरक्की थी, आवाजें नहीं उठती थी। टाइम में क्या हुआ? सरदारी लुटेरा था, आवाजें फिर भी नहीं उठती थी। मुशर्रफ के दौर में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। मुशर्रफ के दौर में तरक्की थी, सरदारी के दौर में भी भाई का बच्चा हो रहा था, आवाजें नहीं उठ रही थी। एक बंदे के पास होते हैं, एक मिनट, अगर आज होता सदर की पावर, आर्मी चीफ की कोई औकात ही नहीं थी कि वो हुक्म दे, ना चीफ मिनिस्टर दे सकता, ना वजीर आज़म दे सकता। अगर सदर होता, अख्तियार होता तो अगर सदर ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो फिर भी तो पावर एक बंदे के पास, बिल्कुल फिर तो बेड़े खराब हो जाना है। तो यही बात है ना। लेकिन सदर वो होना जो बंदा ठीक हो। अब सदर बाहर बल्कि बैठे हैं, लेकिन उनके पास हकूक नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन को नहीं डांट सकते क्योंकि सारी पावर तो दी हुई है वज़ीर आज़म को। अमेरिका में भी सदर के पास है, सदर के पास ही है। बाकी भाई जो साफ ज़ाहिर है कि भाई डेवलपमेंट उधर नहीं हो रही, उसके पीछे भी कुछ रीजन है वजूहात। वो भी है जो इदारे गलत करते हैं, जो कंट्री को तोड़ने की बातें करते हैं, हाँ उनके खिलाफ इदारों को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल हक के अवाम का हक है, क्योंकि वो हमारे कंट्री को तोड़ना चाहते हैं। आम मासूम लोग हैं, उन पर जबरन इदारे ऐसा ना करें, करना भी नहीं चाहिए यार। हक की आवाज उठाना हर किसी का हक है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं। अगर तो आवाज ही जिस मुल्क में आवाज नहीं उठा सकते, अब पार्लियामेंट में आजादी कौन सी? पार्लियामेंट में कोई भी टीमर जाके आवाज नहीं उठा सकता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके अपनी दरखास्त दर्ज थाने या कचहरियों में नहीं जा सकता, फिर उस मुल्क में रहने का जवाब नहीं बनता, कोई हक ही नहीं बनता। फिर कहेंगे इदारे कि ये देखो ये मुल्क के खिलाफ आवाज उठा रहा है जी। नहीं नहीं भाई साहब जाती है इसमें, ये आवाम की तरफ जाती है और इतनी ये पब्लिक निकली नहीं, ये ताकतवर इदारे के सताए हुए निकल रहे हैं और वो ताकतवर इदारे का नाम भी ले रहे हैं। भाई अगर कंट्री के हालात ये कंट्री के सगे होते ना तो ये
हुकूमत को चलने देते हाँ अच्छे जी, से, बिल्कुल। उसमें दखलंदाजी ना करते, उनको चलने दे भाई। अगर ये बलोचिस्तान वाला मसला अगर कोई अच्छी तगड़ी हुकूमत आई होती और उसके पास पावर होती, यकीन माने ये बच्चे कब के हल हो जाने थे। बिल्कुल। उन्होंने बैठ के बातचीत से हल हो जाने थे सारे मसले, उनको डेवलपमेंट होती भाई साहब, तरक्की होती वहाँ पे। 2018 के अंदर वो जो मछेरों का मसला था, इससे ज्यादा तादाद में निकली हुई थी जो चैनल ले जाता था। आप मौलवी और तारक मेरी बात को एग्री नहीं करते थे। मैंने उस दिन कहा था 2 दिन का टाइम दो मुझे, ये मसला हल होगा। क्यों? इमरान खान खुद उधर गया था हेलीकॉप्टर पे और शेख रशीद दूसरे दिन गया था, मसला हल हो गया। उन मछेरों को रोक दिया जो जब आते थे चाइना से, पाकिस्तानियों को मिल गया वो हुकूक आवाज, वो बंदे रुक गए थे। तारक की बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत होती थी कि मसला होने ही नहीं था। ये हकीकत बात है। यही बात है भाई, हुकूमत को भाई करने नहीं देते वो। बिल्कुल। ये देखने के शहबाज शरीफ बयान देकर आता है, दुबई में गया था, बयान देकर आया था कि हमने 4-5 जंगे लड़ ले इंडिया से, क्या हासिल किया? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। ऊपर से जी आए इमरान खान को भाई उस वक्त अपोजिशन में थे, साहब रहे, वो बोल रहे थे कि ये कश्मीर का सौदा करके आ गए। नहीं, लेकिन उनका बयान आज तो फिर बदल गया ना, ये बात भी है। वो हालांकि अब इसकी मर्जी से नहीं चल रहा गया, ताकतवर इदारे ने बदल दिया भाई। भाई उनके सामने किसी की बोलती बंद हो जाती है। तो भाई ये ना सारे काम ना ताकत से नहीं होते, ताकत से हमेशा ना नफरत पैदा हो सकती है, प्यार और आवाज में नफरत कितनी पैदा होगी। और खास करके जब ताकत का गलत इस्तेमाल किया मैं जाता है। वीडियो देख रहा था, आजाद कश्मीर के अंदर ना कम से कम 40 से 50 ना लड़कियां और लड़के थे, जवान थे, वो ये नारा लगा रहे थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, वो नौजवान आजाद कश्मीर में लगा रहे थे। भाई इसका क्या मतलब बनता है? अभी तक भी इदारे सोए हुए हैं, एक मुल्क से बांग्लादेश को आपने बना दिया पाकिस्तान से, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। उस वक्त भी आपकी जाती थी और आज भी उसकी है। तो ये निकले जितने बार निकली तारक आप मानेंगे भाई, ये सिर्फ इनके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकली। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब तक इलेक्शन नहीं होते ना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।